अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता सोहबत में आपसे शुक्र पर हमारी बातें हुई, लिहाजा हमें चाहिए कि हम शुक्र करें। शुक्र एक ऐसा उन्वान है जिस पर जितना भी बोला जाए कम ही है। शुक्र करो बस ख़त्म होने का जो नहीं। शुक्र कैसा करना, शुक्र क्या है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलने तो काफ़ी हो गया क्या? नहीं, बस है नहीं। फिर क्या, कैसे करें शुक्र? मैंने आपसे कल कहा था कि जो है हमारे पास वक्त है दुनिया के चीज़ों की तहकीक के लिए, मगर अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो दीन को समझने के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास वक्त है बकवास करने के लिए, मगर हमारे पास वक्त नहीं है दीन को समझने के लिए। हमारे पास वक्त है फजूल बातें करने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, मगर हमारे पास वक्त नहीं है ख़बर को बनाने के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है। हमको चाहिए था कि हम ख़बर की फ़िक्र करें, ख़बर की फ़िक्र करें। हमको जहाँ जाना है वहाँ की फ़िक्र करें। हर माँ बाप की कोई एक ही फ़िक्र लायक रहती है, तमाम जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं, कि बच्चे का फ्यूचर कैसे करें, फ्यूचर कैसे करें। बच्चा पैदा नहीं होता, उसके स्कूल के लिए जो है, उसको दाखिले के लिए स्कूलों पर जो है महीनों से जो है क़तारों में जाके खड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन में मिलना है या फॉर्म मिलना है, लेना है। बड़ी स्कूलें हैं तो वहाँ जाके महीनों पहले से बच्चा पेट में आया है नहीं आया मालूम है, फॉर्म आप तो ले रहे हैं कि इसकी फिक्र तो है आपको। मगर याद रखिए ये कितने दिन की ज़िंदगी है। ये जो फ्यूचर आप देख रहे हैं कितने दिनों का। अल्लाह करे कि 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस, फिर इसके बाद तो नहीं है ना। 60-70 के बाद ही जो है अतवार बदल जाते हैं, बिहेवियर्स बदल जाते हैं, आओ भगत में कमी हो जाती है। लोग कहते हैं अरे भाई नाना को अंदर बिठाओ। वही थे जो 50 बरस पहले पास्ट में, जब ये 20-25 साल के थे, 30 साल के थे, तो जब तक ये ना आए कोई महफिल नहीं सजती थी। कहाँ हैं, आइए आइए, फलां साहब आइए, अंकल आइए, भाईजान आइए, भाई आइए, भैया आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो शादी होएगी नहीं, शादी रोक दी जाएगी, तकरीब हम जो है बंद कर देंगे, जब आप आएंगे उस वक्त पे ही रखेंगे। वही हम थे, वही हम थे। और अब हम वही हैं कि 70 बरस की उम्र के करीब आ रहे हैं तो आपस में जो है एक दूसरे को देख लेते हैं लोग। अब ये बीच में किस लिए ये स्पीड ब्रेकर, ये क्यों बैठा हुआ है? आंखों में बातें हो जाती हैं और फिर बड़े हमदर्दी के पैराए में, हमदर्दी के पर्दे में, हमदर्द के आड़ में आप आंखों में बातें होती है। उसका अरे नाना को अंदर बिठाओ, अंदर बच्चे पैर खुंदल देंगे, अरे नाना को मार देंगे बच्चे, अंदर अंदर ले जाओ। वो आखिर अंदर जो है ना, उससे पहले वाली अंदर की सीढ़ी है स्टेशन। ये मंजिल अंदर की, बहुत अंदर जाने की मंजिल में। हटाओ नाना को ले जाओ, दादा को अंदर बिठाओ, दादी को ले जाओ। भाई कहाँ गए सब दिन? तो मालूम यह हुआ कि हमारा पास, हम जो है ये फ्यूचर कहते हैं बराबर। मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ कि आप इसका फ्यूचर का ख्याल ना करें, बराबर करें, बराबर करें। मगर इसी पर
रुक ना जाएं कि इसी को काफ़ी ना कह दें कि जो है बस मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर का कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बच्चों की फ्यूचर के सोचने वालों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सिर्फ इतना ही इनके लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हारा बच्चा इस आलम से उस आलम में जब जाएगा तो वहाँ के लिए तुमने क्या किया बच्चे के लिए, इस पर गौर तवज्जो करनी होगी। याद रखो। ओ अल्लाह के हवाले, हाँ हाँ, कैसे अल्लाह के हवाले बोलते हो तुम? अल्लाह वाले बन के अगर अल्लाह के हवाले करते हो तो और बात थी। तुमको उसका यकीन ही नहीं है, जितना होना था उतना यकीन नहीं है। और छोड़िए, नहीं, यहाँ का चल जाएगा, वहाँ कोई चीज़ काम आने वाली नहीं। कुरान मजीद में परवरदिगार फरमाता है वहाँ तुम्हारी औलाद नहीं काम आएगी, तुम्हारा माल काम नहीं आएगा। हर एक नफसी नफसी कहेगा। उस वक्त पे तुम अपने बच्चे के लिए तुम्हारा क्या तुमने उसका फ्यूचर देखा। खैर, तो मुझे उस तरफ इंशाअल्लाह बात जब आएगी तो बात करेंगे। तो हमको हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो जो है दीन को समझने के लिए वक्त नहीं है कि शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो कैसे शुक्र अदा करें, कैसे शुक्र अदा करें? हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो समझे कि जो है आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बस ख़त्म, आप बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। नहीं, आप उसके शुक्र में सारी ज़िंदगी भी अगर आपकी लगा दें तो आपका काम बाकी ही रहेगा। शुक्र अदा करते जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरे आका मेरे पहलू में मेरे साथ आराम फरमा रहे थे और आप एकाएक उठते हैं और कहते हैं कि आयशा, मैं मेरे मौला को राज़ी कर लेता हूँ। क्या कहती हो तुम? मुझे अब छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ मौला को राज़ी करने, मौला की इबादत में मैं लगना चाहता हूँ। आते हैं, हुज़ू फरमाते हैं मुश्किल से और नमाज में नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद मेरे आका सजदे तवील फरमाते हैं, क़ियाम तवील फरमाते हैं और चश्महाए मुबारक से आँखों से जो है आंसू बह रहे हैं आका के। सारी रात रो के गुजार रहे हैं, सारी रात रोने में गुजर रही है और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरे आका के मुबारक आँखों से आंसू बह रहे हैं। नमाज ख़त्म हुई, मौका जब मिला अम्मा जान को सरकार से गुफ्तगू करने का, आपने पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो माफ़ किए गए हैं ना, आप पे कोई गुनाह है ही नहीं ना, आप खुद माफ़ किए गए हैं और आप जिसको चाहेंगे उनको मौला माफ़ कर देंगे ना, आप क्यों रो रहे हैं मेरे आका? तो मेरे आका फरमाते हैं ये सही है, माफ़ किया गया हुआ हूँ और मेरे वजह से मौला मेरे वजह से मेरे निस्बत से मेरे उम्मतियों को माफ़ कर दे। मगर क्या आयशा, क्या मैं ऐसे करीम मौला का शुक्र ना अदा करूं? उन्होंने तो सब कुछ कर दिया मौला ने, क्या मैं उनका शुक्र अदा ना करूं? देखिएगा आप, देखिए आप कि मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन, आप महबूब खुदा होते हुए जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सारी रात शुक्र में गुजर जा रही है रोते रोते। और हमारा मामला ये है कि हमने शुक्र कर दिया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। नहीं, शुक्र शुक्र शुक्र। याद रखिए, अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करोगे, जितना भी अदा करोगे कम ही है। और शिकायत के लफ्ज़ ज़बान पे कभी आना नहीं, शिकायत का मौका ही नहीं देना ज़बान को, क्योंकि अगर शुक्र से फुर्सत मिली तो आप शिकायत करेंगे ना। हर नफसे के फ़िरो में आयत 2 शुक्र वाजिब बस। हर सांस जाके अंदर बाहर आती ना, इंसान पे 2 शुक्र वाजिब हो जाते। अंदर गई, रुक जाती तो फिर ख़त्म हो गया। अंदर जा रही है तो हयात की ज़मानत दे रही, फिर वापस आ रही है तो ज़िंदगी की ये जो है दलील बन रही है। तो अंदर बाहर जब हो रही है तो अंदर सांस जाके अगर बाहर ना आए तो बताइए आपकी क्या हालत होगी। निकल गई तो शुक्र करना है कि नहीं करना? करना है। इसी तरह बाहर आके अंदर ना जाए, बताइए क्या आलम होगा। हाय हाय बंदे खुदा, सांस लेने वाले, सच बता, तूने कभी सांस के लिए दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरी सांस मुझे दे? रोज़ाना नहीं, बेमांगे दे रहा है। तो इस मौला का शुक्र कैसे अदा करें? इस मौला का शुक्र कैसे अदा करें? सबसे बड़ा शुक्र नहीं, कुछ पैसे नहीं मिले शुक्र है, नहीं नहीं नहीं,
सबसे बड़ा शुक्र, बोले अच्छा आप तो अच्छे हैं, आप शुक्र अदा कर रहे हैं, वो अच्छा है शुक्र। हमारी हालत बोलिए कि सुबह से 2 वक्त ही खाए, हम नाश्ता नहीं खाए, पकाते नहीं हैदराबाद वाले, समझ में आया? शिकायत कर दिए। नहीं, शुक्र अदा कीजिए, आप शुक्र अदा कीजिए कि तकलीफ। हज़रत सहल, अब्दुल्ला बिन सहल बुज़ुर्ग हैं, आपके मुरीद ने पीर को ख़त लिखा कि सरकार रात मेरे घर चोर पड़ा, रात मेरे घर चोरी हो गई, चोर आया, चोर पड़ा और सारा सामान लूट के ले गए, सारा सामान लूट के लेकर चले गए। तो पीर क्या करना था? सब्र करो, सब्र की तलखीन नहीं, सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ है, मगर यहाँ सब्र की तलखीन नहीं कर रहे हैं। पीर फरमा रहे हैं, पीर साहब बेटा शुक्र अदा करो, सामान चला गया, घर लुट गया, जो कुछ पूंजी थी, जो कुछ असासा था, जो कुछ एसेट था, पूरा ख़त्म हो गया, कंगाल बन गए। और पीर साहब से पूछ रहे हैं भाई हमदर्द समझ के कि पीर साहब मेरी हालत, ये बर्बादी मुझ पे आ गई। तो पीर साहब फरमाते हैं शुक्र अदा करो। क्या करो? शुक्र अदा करो। तो मुरीद ने कहा, पीर कहते हैं मान जाएंगे, फिर आप फरमाते हैं कि किस लिए शुक्र अदा करो? मियाँ देख, तेरे घर चोर पड़ा और घर का सामान ले गया, शुक्र अदा कर कि तेरे दिल में शैतान का दखल नहीं हुआ, और कहीं तेरे तौहीद की दौलत अगर वो ले जाता, वहाँ से तेरे मौला की मोहब्बत को ले जाता, तो बता नुकसान होता तो वो नुकसान होता था। ये नुकसान नहीं, ये 4 दिन का नुकसान है। अरे आज माल गया कल आ जाएगा, अगर उनकी मोहब्बत दिल से छिन जाती तो कहाँ जाते बताओ। तो हमारे ज़िंदगी की पूरी कोशिश यही रहना कि हम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को दिल से जाने नहीं देना। दुनिया गई जाने दो, फिर आ जाएगी इंशाअल्लाह, आ जाएगी। अल्लाह वो भी ना ले जाए, अल्लाह जायज़ दुनिया है तो वो भी ना ले जाए, मगर उसको जाने मत दो जिसके जाने से फिर तुम संभलेंगे नहीं। तो वो क्या है? वो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह तौहीद की दौलत है। तो उन्होंने कहा कि जो है, तो आशिक जो होते हैं हमेशा उनके करम को देखते हैं, याद रखिए, उनके करम को देखते हैं। शुक्र किसको कहते हैं? बस डकार दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र हो गया, नहीं, बेशक उस वक्त पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूँ, मगर वही शुक्र है नहीं। निवाला उठाने वाले हाथ में निवाला आ जाए तो तड़प जाए, बोले कि मौला मुझ जैसे गुनाहगार के लिए तूने क्या सामान पैदा किया मेरे मालिक। मालिक कैसे सामान पैदा किया? मौला खुदा की कसम, मेरे मौला आप कसम खा के बताइए, कभी आपने चावल बनाने के लिए कोशिश की? कभी आपने जो गोश्त के बोटियां खाई उसको बनाने की आपने कोशिश की? उसकी फिक्र आपने की? नहीं, आप किधर कहीं और थे, मगर आपका मौला आपके निवाले के फिक्र में था। कार साजे माँ बफिक्र कार माँ, फिक्र माँ दर कार माँ आज़ार माँ। अरे हमारा काम उसका बनाने वाला, हमारा कारसाज मौला हमारे काम के फिक्र में था, और हमारे काम की फिक्र जो है हमारे लिए बीमारी है, एक डिसीज है, बकवास। हम अरे बड़े बोलने वाले, बकरा तू बनाया, कहीं बकरा बनाने की कुछ सोचा, फिक्र किया? अरे बकरा खाना है ना, गोश्त का क्या करना? नहीं, बूढ़े हो गए हम, आज तक कभी सोचे नहीं कि बकरा कैसे बनाएंगे गोश्त खाने के लिए। खुदा की कसम आज तक नहीं सोचे। चावल हम जो कल खाना है कैसे उसका इंतज़ाम, सब वो कर रहा है, सब वो कर रहा है। हाँ, वो करते हैं, फार्मर करते हैं। अरे क्या फार्मर करता है? अगर वो ना बरसाएं तो फार्मर करने वाला कहाँ का है? वो अगर ना बरसाएं फार्मर, अगर वो ना ज़मीन से निकालें अनाज तो कौन देने वाला है? तो खैर अर्ज़े कर रहा था, शुक्र एक निवाला जब आपके हाथ में आ जाए तो तड़प जाएं, आप तड़प जाएं। लेके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह, डकार देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हाथ में जो आ रहा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सामने जो आ रहा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, चावल जो उग रहा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, बारिश जो बरस रही है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अरे खाना पक के जो आ रहा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो।
कितने दर्जात हैं, कितने दर्जे हैं, ये कौन कौन से स्टेजेस हैं। ज़मीन का बिछाना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, मिट्टी का जरखीज़ होना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अरे फिर किसान को फन देना अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, वो इल्म देना ज़राअत का उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अरे फिर बो दिया, बोने के बाद बरसाना फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अरे फिर बरसाने के बाद उससे फिर उगाना इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, वो झाड़ तो उग गया मगर फसल बर्बाद नहीं हुई, बचा के रखा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे कितना बोलोगे, कितना बोलोगे। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमत को अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे। इतनी नेमतें उनकी हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम सिर्फ एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम समझ गए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कह लिए, नहीं। बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कैसी थी ये देखिए आप, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कैसी थी, अल्लाह अकबर। वो अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारते थे, सारी सारी उम्र जो है अल्लाह के शुक्र में गुजार देते। एक पैगंबर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंतकाल के वक्त पे कहा कि खुश हो जा, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और कहा मौला मेरी उम्र लंबी कर दे मौला। बोले अरे ये क्या बात है, माफ़ कर दिया फिर उम्र क्यों मांग रहा है। मौला अब इसका शुक्र अदा करने के लिए उम्र मांग रहा हूँ मेरे मौला, कि आपने माफ़ कर दिया, इसके लिए मैं जो उम्र मांग रहा हूँ। तो लिहाजा बुज़ुर्गों की आदत थी, बुज़ुर्गों की आदत थी। और याद रखिए शुक्र किस पे करते हैं, कब करते हैं, शुक्र कब करते हैं, किस पे करते हैं। कुछ मिला शुक्र किया, मगर अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना मिला भी तो शुक्र करते हैं, ना मिला भी तो शुक्र करते हैं। ये याद रखिए, ये है आशिकों का सलूक। मिल गया उस पे शुक्र, नहीं मिला उस पे शुक्र, उसको बोलते शकूर बोलते, इसको बोलते शाकिर। जो मिला उस पे शुक्र करने वाला शाकिर, और जो नहीं मिला उस पे भी शुक्र अदा कर रहा है। ये नहीं मिला तो कैसा शुक्र अदा करेंगे, आए हाय, नहीं मिला तो शुक्र कैसा अदा करेंगे। वो शुक्र करने वाला नेमत को नहीं देखता है, मुनीम को देखता है। नेमत को नहीं देखता है बल्कि मुनीम को देखता है। इंशाअल्लाह बातों के लिए तो वक्त जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, मगर आपके प्रोग्राम के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू जारी रहेगी। आज की सुन्नत जो है मुसाफ़हे की सुन्नत, हम मुसाफ़हा करने की सुन्नत, मुसाफ़हा बोलते हैं हाथ मिलाना। मगर आज कल जो है बड़ी तकलीफ़ होती है कि मुसाफ़हा भी जो है एक स्टाइल का बन गया। लोग आ रहे हैं ऐसे हाथ लेकर, ऐसा ऐसे हाथ, कोई नहीं ऐसे हाथ, तमाशा हो गया, ये भी मजाक। हाथ ले के ऐसे, ये एक हाथ से मिलता है, ये मुसाफ़े का तरीक़ा नहीं है। याद रखिए, ये एक हाथ से मुसाफ़ा करना हमारा तरीक़ा नहीं, वो ईसाइयों का तरीक़ा है। हमारे पास उसको शेक हैंड बोलते हैं, एक हाथ से मिलना। हमारे पास मुसाफ़ा जो दो हाथों से होता है। एक हाथ अपने भाई जो सामने आने वाला है उसके हाथ में हाथ दे देते हैं, यानी हमारा हाथ होता है, उसका सीधा हाथ होता है, हमारा हाथ उसका हाथ, फिर वो हाथ जो है ऊपर एक आ जाता है हमारा हाथ। ऐसे मिलाना सुन्नत तरीक़ा है। तो हुजूर ने फरमाया कि मुसाफ़ा ज़्यादा करो, इससे मोहब्बत होती है। बाज़ बुज़ुर्गों की तहक़ीक़ है कि मुसाफ़ा करते वक्त ये थोड़ा अंगूठे है ना, इस पर थोड़ा ग्रिप बढ़े, ज़्यादा ज़ोर लगाए, थोड़ा घट पकड़ लें इसको, क्योंकि यहाँ एक रग है जिससे मोहब्बत बढ़ती है। बुज़ुर्गों की तहक़ीक़ है। तो चलो मोहब्बत बढ़ने का जो भी काम है कर लें, उसमें हमारा क्या जाता है, आता ही हमको, जाता कुछ नहीं है। तो लिहाजा मुसाफ़ा करें। और ये मुसाफ़े की सुन्नत जो है ये कहाँ से आई? अनबिया की अक्सर सुन्नतें अनबिया किराम में की सुन्नतें हैं, मेरे आका की भी सुन्नतें हैं। मगर ये मुसाफ़े की सुन्नत जो है
ये यमन के लोगों की सुन्नत थी, यमनियों की। कहाँ की? यमन, यमन मुल्क यमन के लोग मेरे आका के से मुलाकात के लिए आए बाहर से, तो वो आपस में मुलाकात करते, मुसाफा करते, मुसाफा। मेरे आका ने फरमाया कि बहुत अच्छा लगता है, पसंद आ गई अदा, उनकी अदा पसंद आ गई। तो हुजूर ने कहा कि मेरी सुन्नत है, चलो ये मुसाफा करो आज। तो हर नमाज के बाद मुसाफा करें, ईद के बाद मुसाफा करें, बाहर से आएँ तो मुसाफा करें, मर्द मर्द से मुसाफा करे, औरत औरत से मुसाफा करे। कहीं ये नहीं कि जो है औरत मर्द मुसाफा करते हैं, ये नाजायज़ है। औरत मर्द मुसाफा नहीं करें। मेरी गुजारिश है, अगर पीर साहब हैं बोली तो आप जो है पीर बन के मुसाफा ना करें। आप, ये जायज़ नहीं है कि औरत का हाथ मर्द का हाथ, गैर औरत का हाथ से मुलाकात ना करें, बल्कि सलाम कर लें, काफ़ी है, सलाम कर लें, काफ़ी है। तो अब उतने बूढ़े हैं जो उम्र ज़्यादा हो गई है उनकी, तो बाप जैसे उम्र ज़्यादा, उनकी हद से ज़्यादा उम्र है, तो वहाँ जो है कुछ रियायत हो सकती है, मगर बेहतर है कि वो भी ना करें। मगर जवान लोग औरतों से हाथ ना मिलाएं, तो मुसाफा ज़्यादा करें, और इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो लिहाजा मैं गुजारिश है कि जो है इस सुन्नत को हम औरतें मुसाफा करें, आपस में औरतें आपस में मुसाफा करें। और मुसाफा के बाद बुज़ुर्गों के हाथ जब मिलाते हैं तो हाथों को चूम लें, हाथों को चूम लें, क्योंकि बाज़ रिवायतों में ये हाथों का चूमना जो है बहुत पावरफुल मालूम हुआ। एक शख्स का इंतकाल हो गया जिसके पास आमाल नहीं थे, तो देखा जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने पूछा कि क्या मामला है, तुम जन्नत में घूम रहे हो, क्या हुआ? कहा कि मियाँ बसरे की मस्जिद में उस बुज़ुर्ग से मुसाफे का मुझे शर्फ मिला, मैंने उनके हाथ चूम लिए थे, अल्लाह ने इस नेकी के सदक़े में मुझे माफ़ कर दिया। तो बुज़ुर्गों के हाथ चूमा करते हैं, हाथ चूम लो। मेरे आका के हाथ चूमते थे, सहाबा इकराम हाथ चूमते थे, मेरे आका अपने दुख्तर पाक के हाथ चूमते थे, हज़रत आयशा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के हाथ चूमते थे, और बच्चों के पेशानी को चूमते थे मेरे आका, और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा मेरे आका के हाथों को चूमते थे। सरकार की आदत थी। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जब अपनी बेटियों को देखते हो तो ये सुन्नत को अपने जहन में रखते हुए बच्चों बेटियों के हाथ चूम लें, बेटियों के माथे को चूम लें कि मेरे आका की सुन्नत थी। अब मैं अल्लाह करे कि उस ये एक सुन्नत के सदक़े में आपकी भी और आपकी बच्चियों की भी ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। मगर चूमते वक्त पे ये ख्याल रखें कि मेरे आका ने ये काम किया था। ज़िंदगी पूरी हमारी, हर काम हमारा बस आका के ख्याल और अल्लाह की जो खुशनुदी के लिए गुज़रे, तो हमारा वक्त जो है कामयाब हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।